अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th के लिए जो हमारा आज का टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर किस टाइप की इमेज बनाता है? इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है, तब जाकर हम बता सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। देयर आर 6 प्रोमिनेंट पोजीशंस बिफोर द कनकेव मिरर, जहां पर ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है। 3 हमने डिस्कस किए हैं, इन बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, एट प्रिंसिपल फोकस, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको एक कनकेव मिरर ड्रा करना है। 5 लाइनें 7 लाइनें चूज करके मिडल वाली लाइन पे नीडल रखकर एक आर्क ड्रा करनी है। ठीक है बेटा, ये आर्क असल इमेज हासिल करने के लिए ये आर्क उस लाइन से भी बराबर 2-3 लाइन ऊपर जानी चाहिए और नीचे से भी। जहां हम नीडल रखते हैं दैट बिकम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी लाइन को हम मार्क करेंगे, दैट बिकम प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस पॉइंट इट इंटरसेक्ट्स द मिरर, द सेंटर ऑफ द मिरर, दैट इज कॉल्ड पोल। फिर इन दो का सेंटर निकालेंगे, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है बेटा, तो इसको हम बनाना है क्या? मिरर, कनकेव मिरर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, When object is placed at center of curvature, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप 2 लाइंस के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, फिर उसका हेड बनाएंगे एरो की तरह, तो ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब इसकी इमेज कहां पर बनेगी, उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 रूल्स हैं, जिससे हमें इमेज फॉर्मेशन में आसानी होती है। सोर रे ऑलरेडी दिख, जिनकी डायरेक्शन हमें बाई रूल्स मालूम है, हमें वही रूल्स, वही इंसिडेंट रेज का इस्तेमाल करना है। तो एक रे हम यहां से ऑब्जेक्ट के टॉप से डालेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बेटा, क्योंकि जो रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस को बाय रूल फर्स्ट, वो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आएगी, इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ये हमने ऑलरेडी रूल फर्स्ट में पढ़ा है। तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू प्रिंसिपल फोकस। हो गई एक रे। दूसरी रे हम इसी पॉइंट से डालेंगे। अब हमारे पास आसान रास्ता है, दूसरी रे हम डालेंगे थ्रू फोकस, क्योंकि रूल नंबर 2 कहता है अगर इंसिडेंट रे इज इंसिडेंट थ्रू फोकस, अगर इंसिडेंट रे इंसिडेंट थ्रू, तो फोकस से ये इंसिडेंट रे से ट्राई करते हैं किस पर? मिरर, कनकेव या स्फेरिकल मिरर पर। इट इज रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये वापस आएगी कैसे? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो पॉइंट जहां पर ये 2 रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, दैट इज इमेज पॉइंट। तो वहां पर उसी हेड की इमेज बनेगी जो हेड ऊपर था। तो यहां से जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, वी विल ऑब्जर्व, तो हमें क्या मिलेगा? इमेज। तो जब इमेज बनेगी उसी पॉइंट पर जहां पर रिफ्लेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं, इमेज फॉर्मेशन अब हमारे 3 सवालों को खुद जवाब देगी। हमारे पास सवाल होता है फाइंड नेचर, फाइंड साइज एंड पोजीशन। सबसे पहले आपको जवाब देना है आंसर में, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। आप आंसर में कैसे लिखोगे? यू विल राइट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। शाबाश। व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड? इमेज फॉर्म्ड इज, शाबाश, इमेज फॉर्म्ड इज इट रियल और वर्चुअल? Is it real or virtual? It is real, because the reflected rays really intersect. So this image formed is real and inverted. आप देखिए inverted है कि नहीं, upside down। ठीक। Second is position. Where is this image formed? कहां पर बनी है? आप देखिए, object is at center of curvature, image भी बन गई at center of curvature। Image is formed at center of curvature। और साइज के बारे में जब आपसे पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे? जितना ऑब्जेक्ट है साइज में, उतने इमेज का भी साइज है। आप लिखेंगे सेम इमेजेस ऑफ द सेम साइज। अब अगर किसी ने पीछे वाले वीडियोस मिस किए होंगे तो वो ये समझेगा, अगर वो ये समझ नहीं रहा है कि इमेज क्यों और कैसे बन गई सेंटर ऑफ कर्वेचर पर वापस, तो उसके लिए ये मैथमेटिकल क्वेश्चन में रिपीट करता हूं कि जब भी हम सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक कोई भी लाइन डालते हैं, इट इज परपेंडिकुलर, इट इज। ठीक है बेटा, अब यहां पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितनी भी रेज ट्राई करेंगे किसको? मिरर को, स्फेरिकल मिरर को। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितनी भी रेज ट्राई करेंगे प्रिंसिपल यानी स्फेरिकल मिरर को,
वो वापस आएंगे, वापस आने के लिए हमें डालना है परपेंडिकुलर पहले, तो परपेंडिकुलर भी उसी डायरेक्शन में आता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम 0। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम 0 दैट मीन्स द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो 0, ये रे वहीं से वापस आएंगे। तो इससे हमें वही सबूत मिलता है कि सेंटर से जब रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होकर जाती है कहां पर, स्फेरिकल मिरर पर, वो वापस आकर सेंटर पे ही वापस आएंगे, क्योंकि वही इंसिडेंट रे डायरेक्शन उनका परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी होती है। और ये हमें मिल गया पहले क्वेश्चन का आंसर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज इज फॉर्मड बैक एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज ऑफ सेम साइज एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, दैट वेयर इज ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए बिफोर द कनकेव मिरर टू गेट द इमेज ऑफ इट सेम साइज। इसकी सेम साइज की इमेज हासिल करने के लिए ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज ओनली पोजीशन जहां पर ऑब्जेक्ट को रखकर उसकी इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर हासिल की जा सकती है और उतनी ही दूर हासिल की जा सकती है जितना ऑब्जेक्ट है, सेम डिस्टेंस एंड सेम साइज। दिस इज ओनली प्लेस, याद रखना है ऑब्जेक्ट के एतबार से। अब उसके बाद हमारा जो फिफ्थ पोजीशन वाला है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड या बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्मड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर आप एक ऐसे ही स्फेरिकल मिरर बनाएंगे, ठीक है बेटा, आर्क डालकर, जहां पर आप नीडल रखते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फिर आप इसी सेंटर पे जिसमें आप जिस लाइन पे आपने रखा है, इस पे पेंसिल से मार्क करके ये बनती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि यही इंटरसेक्ट करती है कहां पर, ये मिडल लाइन इंटरसेक्ट करती है इस मिरर को, तो ये बनता है मिडल पॉइंट पोल, इनके बीच का सेंटर पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस। तो ये हमारा क्या बन गया, कनकेव मिरर। तो 3 रेफरेंस पॉइंट हमारे आ गए, दिस इज पोल, दिस इज प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे किसी भी जगह, ठीक है बेटा। हाँ, अब इस ऑब्जेक्ट से रे इंसिडेंट रे जाएगी, एक रे हम लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब बताइए, ये जो रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस को, कहां से रिफ्लेक्ट होकर आएगी, रूल फर्स्ट जो कहता है इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू प्रिंसिपल फोकस। हो गई एक रे। अब हम दूसरी रे डालते हैं, दूसरी रे हमारे पास ऑप्शन है, या तो फोकस से डालेंगे या सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है। हम फोकस का रास्ता यूज करेंगे, प्रिंसिपल focus, this is incident ray. When incident ray is incident through focus, principal focus, it is reflected back parallel to the principal axis. ये वापस आएगी कहां से, parallel to principal axis. This is the intersecting point, this is the image point। यहां से perpendicular ड्रा कीजिए कहां तक, यानी अगर this is A B, तो ये बन गया A की फिगर A डैश D B डैश, this is image, ठीक है। तो आंसर आपको मिलेगा। अब when object is placed beyond center of curvature, why is image formed, image is formed, शाबाश, image is formed between center of curvature and principal focus। तो जितना हम ऑब्जेक्ट को दूर ले रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इमेज नजदीक आ रही है, जितना ऑब्जेक्ट नजदीक था तो इमेज दूर बन रही थी, रिवर्स हो रहा है। तो डिफरेंट पोजीशंस पे इमेज बन रही है कनकेव मिरर में। व्हाट अबाउट नेचर, it is it real or virtual, it is real because reflected rays really intersect। image formed is real and inverted, शाबाश। what is the size of image, क्या लग रहा है आपको, image is smaller than the object, तो हम कहेंगे it is diminished, it is diminished। अगर ये याद नहीं रहेगा तो आप रहेंगे इट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट था उससे छोटी इमेज दिखाई दे रही है किसमें, कनकेव मिरर में। कब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस तरह हमें यह पोजीशन भी क्लियर हो गई। अब हमारे पास आखिरी पोजीशन डिस्कस करने के लिए है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। Now the sixth and the final position is when object is placed at infinity। इन 6 पोजीशंस में आपसे एग्जाम में कोई 2 पोजीशंस के बारे में पूछा जाता है विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम, ठीक, आपको ये पोजीशन, साइज और नेचर के बारे में पूछा जाता है। सपोज आपको पूछा जाए व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अब फिर ऐसे ही करना है, पहले कनकेव मिरर को बनाएंगे,
जहां पर नीडल रखी थी वहां पर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर इसका मिडल पॉइंट निकाल कर इट इज पोल, वही लाइन से आप ड्रा करेंगे स्ट्रेट लाइन, ठीक, दैट इज द मिडल पॉइंट ऑफ द मिरर इज पोल। तो इसको आप बनाएंगे पहले कनकेव मिरर, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल कर दैट इज प्रिंसिपल फोकस। तो 3 रेफरेंस पॉइंट्स हमें हासिल हो गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? एट इंफिनिटी। कैसे दिखाएंगे? हाउ कैन वी शो द ऑब्जेक्ट नाउ? अब ऑब्जेक्ट को कहां बनाएंगे हम? अभी तक हमारे पास पोजीशन थी, वहां पर हम जा सकते थे, अब कहां जाना है ऑब्जेक्ट रखने के लिए? इन्फिनिटी पे। वहां पे जा नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटी इसीलिए उसे कहते हैं जहां पर जाना ही नामुमकिन है, पहुंचना ही नामुमकिन है। तो कैसे दिखाएंगे? हमने पढ़ा है, हमने ऑब्जर्व किया है कि इन्फिनिटी पे जो भी ऑब्जेक्ट है वहां से आने वाली लाइट जो यहां तक आएगी वो आएगी पैरेलल। तो हमें कोई भी 2 रेज लेनी है which are parallel to each other। मैं यहाँ पर इसके 2 तरीके दिखाऊंगा, जो आपको समझ आए वो आप रखना। एक ये कि अगर हम इंसिडेंट रे ऐसे डालेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक, और नीचे से भी एक डालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस खुद भी एक इंसिडेंट रे को तस्वीर किया जा सकता है। कितनी है? 3। शाबाश। पैरेलल इंसिडेंट रे हमने पढ़ा है, ये कहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी? प्रिंसिपल फोकस। ये पैरेलल रे कहां से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी? प्रिंसिपल फोकस। क्योंकि ये तो ऑलरेडी है पोल पे, ये कहां से वापस आएगी? प्रिंसिपल फोकस। तो कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? तो इससे हमें आंसर मिल गया कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। लेकिन अब इसके साइज के बारे में आप अंदाजा लगाइए। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है कि रेज इतने दूर दूर तक आ रही है, दूर दूर से, ठीक, यहाँ से यहाँ तक रेज ये आ रही है, तो ऑब्जेक्ट बड़ा है। इमेज बन गई पॉइंट साइज इतनी स्मॉल इमेज, इतनी स्मॉल इमेज कि इसमें ना इसका सर दिखेगा ना पैर दिखेंगे, बहुत स्मॉल साइज बनेगी। अगर इससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो इसका और एक वर्जन हम बना सकते हैं, ठीक है बेटा? जैसे जहां पर नीडल रखते हैं दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड फोकस। एक और तरीका यह है जिससे आपको शायद अंडरस्टैंड अच्छे से हो सके। एक लाइन आप डालिए यहां से, ठीक, फोकस से। दूसरी लाइन दूसरी रे आप डालिए डायरेक्टली कहां पर? पोल पर। मगर ये 2 रेज ऐसी होनी चाहिए कि ये क्या होनी चाहिए? पैरेलल टू ईच अदर। ये जो इंसिडेंट रे है ये कहां से रिफ्लेक्ट होगी? ये इतना ही एंगल बनाएगी, किसके साथ? किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, और ये रे जो है ये आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल, क्योंकि ये फोकस से गई है ना पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहां पर इंटरसेक्ट किया है? यहां से इंटरसेक्ट किया है, यहां पर बनेगी ये इमेज। दिस इज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज एट इंफिनिटी, वेरी बिग। यहां से इतनी सारी रेज आ रही हैं, उसकी एक छोटी सी इमेज बनेगी एट, कहां पर बनेगी ये इमेज? दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। मैंने गलत रे को चूज किया था। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो आप देखेंगे ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये इंटरसेक्ट करेंगे कहां पर? एट फोकस। तो इस इमेज में हमें दिखेगा कि अपसाइड डाउन है, रियल एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, आप लिखेंगे फिर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इमेज कहां बनती है? इमेज इज फॉर्मड एट प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक। चाहे वो बनाए ये इमेज, इट इज रियल एंड, ये रियली बनती है क्या वर्चुअली? इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि यहां पर समझ नहीं आता है रियल इन्वर्टेड है कि नहीं, यहां से क्लियर दिखता है कि ये इन्वर्टेड है। एंड इज हाईली डिमिनिश्ड, ये ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा स्मॉल बनती हैं, हाईली डिमिनिश्ड। These are the image formation by the concave mirrors when object is placed at different positions। आपसे कभी कोई पूछे कि concave mirror कैसे इमेज बनाता है, किस टाइप की इमेज बनाता है, तो आपको कोई आंसर नहीं देना है तब तक, unless you will ask him from your side why this object, क्योंकि ये कैसी इमेज बनाएगा it depends upon the position of object। concave mirror रियल इमेज बना सकते हैं, वर्चुअल भी बना सकते हैं, depending upon the position of object। छोटी इमेज बना सकते हैं, बड़ी इमेज बना सकते हैं, depending upon the position of object। So the what type of image is formed by concave mirror? It depends upon the position of object। Hope you understand। See you inshallah in the next video।